Number 7 of the chapter of relation functions in class 11 batch. Last we have done question number 17. 18th also we have done. Next we will do 19th one. हम लोग इस बुक से कर रहे हैं RS अग्रवाल से एक्सरसाइज 3A फंक्शंस चल रहा है। पीडीएफ इस किताब का मैंने सभी लोगों को भेज दिया है। अगर कोई किताब परचेज नहीं की है अब तक तो पीडीएफ, और जिनको अभी तक मेरे से पीडीएफ नहीं मिला है वो मेरे को मैसेज करके व्हाट्सएप करके, ऊपर में व्हाट्सएप नंबर लिया है, लिखा हुआ है, मांग लोगे। ठीक है, चलिए सवाल कॉपी कीजिए, सवाल कॉपी कीजिए। ओके, नाउ यू पीपल जस्ट टर्न बैक टू द थ्योरी पेज। पढ़ाने का स्टाइल तो समझ में आ गया है, और कुछ दिन से कुछ नए बच्चे भी ज्वाइन किए हैं तो उनको भी मैं लेकर चल रहा हूँ, मानकर चल रहा हूँ। पढ़ाने का स्टाइल समझ में आ गया कि पहले थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाते हैं, फिर पन्ना छोड़ देते हैं, पेज छोड़ने बोलते हैं, और फिर सवाल करवाते हैं, और फिर सवाल करवाते करवाते वापस फिर याद आता है कि चलो जी 2-4 और थ्योरी लिखवा देते हैं। ठीक है, सो टर्न बैक टू द थ्योरी पेज। पता नहीं हमको रोमन नंबर याद नहीं है, हमको जहां तक याद है रोमन 7 में मैंने लिखवाया था इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। चलो जी मित्तल एक्सप्लेन करो व्हाट इज इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। एक्सप्लेन करो व्हाट इज इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। देखिए सर, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन भी ना सर एक फंक्शन ही है, एक फॉर्मूला ही है, एक मैकेनिज्म ही है। पर सर फंक्शन में ना सर हम लोग x डालते हैं और y प्राप्त होता है, पर इनवर्स ऑफ अ फंक्शन में ना सर, नाम है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, तो हम लोग को उल्टा प्राप्त होगा। मतलब हम लोग डालेंगे y और प्राप्त हो जाएगा x। भाई तुम्हारा बतवा नहीं समझ में आ रहा है, तुम बोलना क्या चाह रहे हो, मतलब क्या चीज बोलना चाह रहे हो। तुम्हारा बतवा में बस एक चीज समझ में आया, इनवर्स। देखिए सर हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन है y इक्वल टू 2x प्लस 1 है, तो जनरली हम लोग इसमें करेंगे क्या कि 1 डाले, तो 1 डालेंगे x में, y बोल लीजिए, या इसको fx भी तो बोलते हैं ना सर, आप ही तो सिखाए थे कि y भी बोलते हैं और fx भी बोलते हैं। ठीक है, fx भी बोलते हैं। तो जैसे 1 डाले तो 1 डालने पे 1 2 2 3 आएगा सर। ठीक है, और फिर मान लीजिए 2 डाले तो 2 दूनी 4 और 1 5 आएगा 2 डालने पे। और मान लीजिए सर 3 डाले तो 3 डालने से 3 दूनी 6 और 1 7 आएगा सर। तो जानते हैं सर इनवर्स क्या है? मतलब आप 5-6 दिन से पढ़ा रहे हैं तो हम लोग यही सीखे कि जो पुट किए डोमेन और जो प्राप्त हुआ रेंज, जो पुट किए सो डोमेन और जो प्राप्त हुआ सो रेंज, जो पुट किए सो डोमेन और जो प्राप्त हुआ सो रेंज। ठीक है, जो पुट किए सो डोमेन और जो प्राप्त हुआ सो रेंज, यही हम लोग सीखे इतना दिन में। लेकिन जानते हैं सर y बराबर समथिंग से x बराबर समथिंग ले आओ। बाप मित्तल गाना गा रहे हो? अरे सर अरे आप ही का सिखाया हुआ है सर। y बराबर समथिंग से x बराबर समथिंग ले आओ, तो ये जो फॉर्मूला बना ना सर, यही है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। हम इसमें y में डालेंगे 3, डालिए y में 3 डालिए सर। ले बेटा हमको बोल रहा है, राहुल को बोलो ना, ए राहुल सुन तो इधर आ, डाल 3 डाल, 3 - 1 2 2 by 2 1, और इस उल्टा आ रहा है, उल्टा 3 डालने पे 1 आ रहा है, उल्टा इनवर्स। y बराबर समथिंग से x बराबर समथिंग ले आओ, y बराबर समथिंग से x बराबर समथिंग ले आओ। अब इसमें सर 5 डालिए, 5 5 - 1 4 4 बटा 2 2 2, और इस 5 डालने से 2 आ रहा है। अब इसमें सर आप 7 डालिए, 7 - 1 6 6 by 2 3, और इस 7 डालने से 3 आ रहा है। सो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज अ फंक्शन। क्या बोला? इनवर्स ऑफ फंक्शन इज अ फंक्शन। हाँ सर, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज ऑल्सो अ फंक्शन। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज ऑल्सो फंक्शन, क्योंकि फंक्शन एक फॉर्मूला है, एक मैकेनिज्म है, तो ये भी तो एक फॉर्मूला ही है। सो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज ऑल्सो अ फंक्शन इन विच वी पुट y टू गेट बैक x, इन विच वी पुट इमेज टू गेट बैक ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया मित्तल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बोले हो मित्तल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन विच वी पुट इमेज टू गेट बैक ऑब्जेक्ट, इन विच वी पुट इमेज टू गेट बैक ऑब्जेक्ट। चलो आ जाओ, फंक्शन दिया है, ठीक, y बराबर समथिंग, fx को ही y बोलते हैं ना, y बराबर समथिंग से x बराबर समथिंग ले आओ।
y बराबर समथिंग से x बराबर समथिंग ले आओ, तो ये ले आए। y बराबर समथिंग से x बराबर समथिंग ले आओ, तो इसी को कहते हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, अब चलो पहले फंक्शन में डालते हैं। ठीक है, मान लो डाले फंक्शन में एक, तो एक डालने पे क्या होगा, एक का स्क्वायर एक और एक 2 हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन में 2 डालेंगे तो 4 और 1 5 आएगा। फंक्शन में 3 डालेंगे तो 3 3 9 और 1 10 आएगा। ठीक, अब एक और फोटो बनाओ, यहाँ लिखो x, यहाँ लिखो y। अब एक और फोटो बनाओ, वो फोटो में 2 5 10 डालेंगे और देखते हैं कि उल्टा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, यही है ना। अच्छा हाँ, एक चीज और बताया था हमने कि क्या बताया था, अरे वो किसी भी फॉर्मूला को याद रखने में अल्फाबेट्स का बहुत महत्व है। किसी भी फॉर्मूला को याद रखने में अल्फाबेट्स का बहुत महत्व है। तो आपको आज भी अलजेब्रा के फॉर्मूला याद है, एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2, तुमको एबी से याद है। लेकिन लॉग, LOG लॉग, जो कि मैं इस चैप्टर में पढ़ाया हूं, जीवन में पहली बार एक चीज पढ़े आप, लॉगरिथम। log m प्लस log n is log mn, log m प्लस log n is log mn। तो तुमको mn से याद कराए। याद करो ट्रिग्नोमेट्री, न्यू स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री मैंने पिछले क्लास भी बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री के शुरू के 3-4 क्लिप्स देखिए, वहां तक देखिए जहां CD वाला फॉर्मूला तक आया है, और वो साइन 300 उनसो का हम पढ़ाए हैं पढ़ाई, और एक आध गो और बात बोले हैं, बिना चले नीचे घर किसका, सवाल किसका। तुम लोग सब डायलॉग हुआ नोट कर लिया करो जी न्यू स्टूडेंट्स। तुमको पुराना चैप्टर ये सब करते रहना होगा थोड़ा मोड़ा, क्योंकि उस सब का इस्तेमाल है यहाँ पे। एनीवेज, तुम फॉर्मूला को याद किए हो, एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2, तो तुम एबी से याद किए हो। लॉग कैसे याद किए हो, log m प्लस log n इज log mn, mn से याद किए हो। उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री हम तुमको CD करके याद कराए थे, साइन C प्लस साइन D, CD करके याद कराए थे। ठीक है, फंक्शन रिलेशन चैप्टर जो है उसमें सारे फॉर्मूलाज दिखते हैं एक्स अल्फाबेट पे। कभी देखो कि कोई फॉर्मूला हम ऐसे D स्क्वायर करके बेचे नहीं, वो तो ट्रिगो में। कभी देखो हम M करके बेच रहे हैं फॉर्मूला, नहीं वो भी नहीं, वो तो लॉग में, log m log n। रिलेशन फंक्शन चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज x में दिखते हैं। तो ये जो लाए हो ना तुम, y बराबर समथिंग, y बराबर समथिंग से x बराबर समथिंग, यही है इनवर्स। ऐसे f का माथा पे -1 और x, यही है इनवर्स। पर इसको बेचना y पे नहीं है, बेचना x पे है। अब ये स्कॉटियन लोग सोचिए ना, सर हाउ डिड यू प्रूव दैट y इज इक्वल टू x, सर व्हेन डिड यू प्रूव दैट y इज इक्वल टू x, सर यू नेवर सेड दैट y इज इक्वल टू x, हाउ कैन यू राइट दैट y इज इक्वल टू x। अरे ऐसा ही लोग सोचती है, ऐसा हम देखे हैं, ये स्कॉटियन लोग ऐसी ही होती है, ऐसा हम देखे हैं। ये लोग सोच रही होगी कि सर व्हेन डिड यू प्रूव दैट y इज इक्वल टू x। अरे भैया, इंसान मैथ्स को ना हिंदी में सोचता है, हिंदी में। हम प्रूव नहीं किए हैं। जो फॉर्मूला आया ना y बराबर समथिंग से x बराबर समथिंग, जो फॉर्मूला आया y बराबर समथिंग से x बराबर समथिंग, उस फॉर्मूला को ही इनवर्स ऑफ अ फंक्शन कहते हैं। क्योंकि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन भी खुद में एक फंक्शन ही है। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन भी खुद में एक फंक्शन ही है। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इटसेल्फ इज अ फंक्शन। फंक्शन बोले तो अ मैकेनिज्म, अ फॉर्मूला। तो फॉर्मूला इस चैप्टर के जितने भी हैं एक्स वाई पे बिकते हैं, तो y को x पे बेचना है। कहानी खत्म, घर जाएंगे। लेकिन चलो 2 डालते हैं। 2 - 1 1, 1 का रूट 1, अरे सर वी आर गेटिंग। 5 डालो, 5 - 1 4, 4 का रूट 2, अरीस वी आर गेटिंग। 2 का 5, 5 का 2 वी आर गेटिंग। 10 डालो, 10 - 1 9, 9 का रूट 3, अरीस सर गेटिंग। अब कुछ स्कॉटियन सोच रहे हो कि 9 का रूट तो +-3 होता है ना, 9 का रूट +-3 होता है, ये गलत सोच रही है। आप लोग शुरू से मेरे से ट्यूशन नहीं पढ़े हैं, लेकिन आप व्हाट्सएप से मेरे से संपर्क बनाए रखिए, तो हम आपको बताते रहेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर कैसे कैसे पढ़ना है। मित्तल, इसके बारे में कुछ टिप्पणी करो तो तुम। हाँ सर, आप एक चीज बताए थे एक दिन कि रोड पे अगर लिखा रहे कि x² इज 9,
तो x इक्वल टू प्लस माइनस 3। इसका कंसेप्ट ये है कि समथिंग का स्क्वायर 9 है, समथिंग का स्क्वायर 9 है, समथिंग का स्क्वायर 9 है, तो वो समथिंग या तो रहा होगा प्लस 3, समथिंग का स्क्वायर 9 है तो वो समथिंग या तो रहा होगा माइनस 3। इसीलिए दो पॉसिबिलिटी आता है कि x स्क्वायर इज 3 मीन्स x इज प्लस माइनस 3, और ऐसे भी समझा जा सकता है व्हेन द डिग्री इज 2 वी विल हैव 2 सॉल्यूशंस प्लस माइनस 3, 2 सॉल्यूशंस, एंड व्हेन द डिग्री इज 3 इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल वी विल हैव 3 सॉल्यूशन। वाह मित्तल, पूरा याद है जी, आए क्या बात है मित्तल, राइट मित्तल, राइट। अरे सर 10 में भी आप ये सब बहुत खकोरे हैं हम लोगों को। क्या जी खकोरे हैं? पॉसिबिलिटी, या तो रहा होगा प्लस 3 या तो रहा होगा माइनस 3, तो दो पॉसिबिलिटी, ये एक चीज है। पर अगर इक्वेशन के फॉर्मेट में ना होके सीधा सीधी कोई चीज का रूट है तो वो सिर्फ 3 होता है। आप बताए थे मॉड्यूलस हो जाता है वो, अंडर रूट ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज मॉड्यूलस। ये हम लोगों को बचपन में अगर मीस ऐसा कभी पढ़ाई थी तो मीस गलत नहीं पढ़ाई थी, तुमको मिसकंसेप्शन हो गया है। मीस पढ़ाई ये नहीं थी, वो एक्स फाइंड करने के लिए बोली थी कि अंडर रूट प्लस माइनस होगा। स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर में कभी प्लस माइनस नहीं बोली थी। स्कॉटियंस जस्ट गो एंड चेक योर नॉलेज, सॉरी नॉट योर नॉलेज, मतलब मीस क्या बोली थी, जस्ट क्लियर, मेक इट क्लियर। आपको कोई कंफ्यूजन हो गया होगा। Coming back to what I was teaching. What I was teaching? 10 डालो, 10 माइनस 1, 9, 9 का रूट 3, और we are getting। फोटो बनाओ, ये हो गया इनवर्स। अब एक और बात सुनो, ये है आपका फंक्शन। ऐसे समझाने के लिए हम बोल रहे हैं a to b, ठीक है ना, मतलब समझाने के लिए बोल रहे हैं a to b समझाने के लिए बोल रहे हैं a to b। a पुट होगा, प्राप्त b होगा, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब समझ रहे हैं ना, a to b, a पुट होगा, b प्राप्त होगा। ठीक है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज लाइक दिस, इट्स a to b, इट्स लाइक दिस, इट्स a to b, a to b, a to b, a पुट होगा, b प्राप्त होगा, a के नंबर्स पुट होते हैं, b के प्राप्त होते हैं, बट इनवर्स इज b to a। बोलने का मतलब ये है कि लिखोगे f इनवर्स x इज सच दैट, a to b दिया था, तुम लिखो b to a, सच दैट f इनवर्स x इज इतना। ठीक सर, आप ए बी बी की पढ़ा रहे हैं, अरे हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है ना, तो ए बी करके लिखो। नाउ इन रियलिटी सपोज इट इज नेचुरल टू रियल, so what you will write? Real to natural, you write real to natural in f inverse, एकदम तो वही छापे हैं, f such that, f inverse such that, f such that, f inverse such that, natural to real, तो तुम यहाँ लिखना real to natural, such that fx इतना, such that f inverse x इतना। ठीक है, anyways ये असली सवाल में इत्तेफाक ये हो गया कि a भी r है पाजी और b भी r है पाजी, तो इन द नेक्स्ट लाइन लिख लो r to r। पर हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है, तो हम तो ये लाइन लिखवाएंगे ना। परीक्षा में तुम ये लाइन मत लिखना b to a, क्योंकि तुमको किसी को ट्यूशन नहीं पढ़ाना है b to a। तुम यहाँ देखना n to r लिखा रहेगा, मान लो नेचुरल टू रियल लिखा रहेगा, तो तुम आंसर में रियल टू नेचुरल लिखना, क्योंकि इट्स लाइक दिस द फंक्शन, बट यू विल राइट लाइक दिस। गेटिंग? ओके, वेट चाइल्ड वेट, मेरे पास जगह नहीं, मैं मिटा रहा हूं। अब लिखो नाउ, NOW, नाउ f इनवर्स 10 इक्वल टू, ये जो फार्मूला है उसमें 10 डाल दो। ये जो फार्मूला बनाए हो, f इनवर्स किसका पूछ रहा है? 10 का पूछ रहा है। कम ऑन चिल्ड्रन, पुट 10 एट द प्लेस ऑफ x, पुट 10 एट द प्लेस ऑफ x, like earlier you were putting 2, you were putting 5, this time come on children, put 10, so what are you getting? 3 ovaries। नेक्स्ट क्या पूछा? f इनवर्स -3। कम ऑन चिल्ड्रन, पुट f इनवर्स -3 चिल्ड्रन, x की जगह पे -3 -1 -4 का रूट। मित्तल जी, अरे ओ मित्तल कहाँ हो? -4 का रूट होगा कि नहीं होगा ये बताओ पहले।
सर हम जान रहे हैं, हम कुछ बोलेंगे ना आप मेरा गेम कर दीजिएगा। अरे बोलो ना जी, नहीं पहले बोलिए गेम नहीं कीजिएगा। अरे तुम बोलो ना यार, क्या है दिमाग खराब कर रहे हो। नहीं सर हम कुछ बोलेंगे आप मेरा गेम कर रहिएगा, हमको पता है। अरे लकी होते हैं वे लोग जिनका गेम होता है। तुम बोलो। सर हम बोले डायरेक्ट कि वेस्कॉटियंस को ध्यान में रखे। बड़ा नजर है जी तुम्हारा वेस्कॉटियंस पे, हैं? बात क्या है? अरे सर गलत समझ रहे, वेस्कॉटियन लोग नया नया एडमिशन ली है तो ये लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ी है आपसे। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ी है ना, तो हम इसका जवाब देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। सोच लीजिए, फिर आप संभालिएगा ही वेस्कॉटियन लोग को। अरे वो मेरा हेडेक है, तुम बोलो ना यार। कॉम्प्लेक्स नंबर बोल देंगे, सोच लीजिए। डरा रहे हो क्या जी? हाँ डरा रहे हो हमको? बोलो बोलो। सर इसका आंसर होगा 2i। भाई कहाँ से सीखा तुम? अरे सर आप ही सिखाए हैं हमको। 4 का रूट 2 और नेगेटिव का रूट i होता है। अब चलिए वेस्कॉटियन से बात कीजिए पहले। हे यू वेस्कॉटियंस, कम ऑन लिसन। कॉम्प्लेक्स नंबर जाइए और पढ़िए कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का वहां तक पढ़िएगा जहां z इक्वल टू a प्लस आई बी तक पढ़ाए हैं, वहां तक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ जाएगा। और तुम लोग डरो नहीं, पूरा पूरा नहीं पढ़ने बोल रहे हैं हम। व्हाट्सएप में मेरे से संपर्क में रहो, हम थोड़ा थोड़ा बता देंगे। और अभी तो सारा दिन घर पे ही हो ना, सड़क का टाइम बच रहा है ना आपका। सड़क का मतलब जैसे सुबह उठ के सड़क पे खड़े रहते, आधा घंटा बस के लिए इंतजार करते, वो समय बच रहा है। स्कूल से आते सड़क से चल कर जाते घर, वो समय बच रहा है। ट्यूशन के लिए टेम्पू पकड़ते, वो समय बच रहा है। अभी तो घर पे ही है ना, इसलिए हो जाएगा, चिंता ना करे। हाँ मित्तल तुम क्या बोल रहे हो? तुम बोलो, हम वेस्कॉटियंस को संभाल लेंगे। हाँ वेस्कॉटियंस समझ गए आप। 4 का रूट 2 और माइनस का रूट i। ठीक, कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये सवाल R2R था, मतलब इस तरफ रियल डलेगा, और जो कि हम लोग डाले भी -3। हाँ -3 डाले, रियल नंबर, और उस तरफ भी रियल होना चाहिए। ठीक, मतलब हम समझाने के लिए एक बार A to B बोल रहे हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा समझाने में। A मतलब इस तरफ, A मतलब इस तरफ रियल डलेगा, A जो कि रियल था, और B मतलब उधर जो प्राप्त होगा वो भी रियल। अब क्योंकि हम तो इनवर्स में डाल रहे हैं, मतलब आई एम सपोज टू पुट B एंड आई एम सपोज टू गेट A। इनवर्स में होता क्या है, फंक्शन में A लिखो, लिखो यहाँ लिखो B, और यहाँ ऐसे B करके ऐसे लिखो A। ठीक है, तो हम लोग तो अभी इनवर्स में डाल रहे हैं ना, F इनवर्स 10, F इनवर्स 5, F इनवर्स 2, इसमें डाल रहे हैं। मतलब वी आर सपोज टू पुट B, वी आर सपोज टू पुट B, वी आर सपोज टू पुट B, आई पुट B, B पुट किए हैं, B बोले तो BA, जो कि यहाँ पे एक रियल लिखा हुआ था, जो कि असली में रियल था ना। हम तो B बोल के पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमको ट्यूशन पढ़ाना पर है तो रियल। तो यहाँ B डल रहा है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन में। फंक्शन में क्या डलता है, A, और प्राप्त क्या होता है, B। फंक्शन में A डलता है और प्राप्त B होता है, पर इनवर्स में तो B डल के B डल के प्राप्त होता है। तो B डालना है, मतलब B यहाँ पे एक्चुअली B तो रियल डाले, और प्राप्त A होगा, A एक्चुअली में रियल था। ठीक, पर लिखो विच इज नॉट रियल, विच इज नॉट रियल, कि ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, I आ गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। सवाल में हम लोग इनवर्स कर रहे हैं, अभी इनवर्स में B डालेंगे। ये B डाला मैंने, B जो कि एक्चुअली में तो यहाँ रियल था ना, और प्राप्त A होता है, प्राप्त A होता है, A प्राप्त होता है, जो कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली में A क्या है, रियल है। तो हम लोग को तो रियल प्राप्त नहीं हुआ, नॉट इक्वल टू रियल। देयरफॉर F इनवर्स 3, F इनवर्स -3 डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, डज एग्जिस्ट कब हो जाता, जब इक्वेशन R2R नहीं होके इधर होता कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स, तब ठीक था, या कॉम्प्लेक्स टू रियल, तब ठीक था। इधर कॉम्प्लेक्स होना चाहिए था, A में वी गेट बैक A एंड वी आर गेटिंग बैक कॉम्प्लेक्स नंबर। I मीन्स इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या जी प्रत्युष पदार्थ, तुमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? खंडेलवाल जी आपको भी दिक्कत नहीं हो रहा है? दिवांश दत्त, राहुल, विवेक, क्षितिज गुप्ता, इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? यश गुप्ता भी है शायद, और अभीक भी है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है? चलो, विच इज नॉट रियल, डज नॉट एग्जिस्ट। अब हम इसी क्रम में एक और करवा देते हैं, F इनवर्स 5 करवा देते हैं। चलो, तो फॉर्मूला में डालो, कम ऑन चिल्ड्रन, 5
5 माइनस 1 4, सो यू गेटिंग 2, 5 का 2 आरीज, 5 का 2 वी आर गेटिंग, 5 का 2 वी आर गेटिंग। मित्तल एक चीज इस चैप्टर में नोटिस किए हो, हर दिन कुछ नया कंसेप्ट आ जा रहा है। लाइक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए थे तो भैया 10 गो फॉर्मूला लिखा दिए, और जम के या दम के, नहीं जम के क्वेश्चन बस पढ़ाते चले गए, क्वेश्चन पे क्वेश्चन हो रहा था। पर सेट्स में भी थ्योरी देना पड़ा था, आसान था उस चैप्टर का थ्योरी, और ये रिलेशन फंक्शन में तो रोज कुछ ना कुछ थ्योरी ही आ जा रहा है, थ्योरी ही आ जा रहा है। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज 3B, नेक्स्ट एक्सरसाइज 3B RS अग्रवाल से पढ़ा रहे हैं, ये बात हम बार बार बोले हैं। PDF इस किताब का हम आपको भेज चुके हैं, जिनको PDF नहीं मिला है इस किताब का, किताब नहीं खरीदे हो तो हमसे व्हाट्सएप करके मांग लेना। चलिए सवाल है प्रूव दैट का x इक्वल टू FY, ठीक है। देखो जी, हम बार बार बोल रहे हैं कि चैप्टर थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल है, ये बार बार बोलना पड़ रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर इक्वेशन, PMI, ये सारे चैप्टर्स से ही क्यों पढ़ाना शुरू किया। सॉरी हम 2 मिनट थोड़ा खखोरेंगे, उस दिन भी खखोरे थे। क्रम, सीक्वेंस हम लोग डिसाइड करते हैं, हम लोग पढ़ाते पढ़ाते सीख गए कि भाई ट्रिगो पढ़ाओ, ट्रिगो का यूज है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ट्रिगो कॉम्प्लेक्स पढ़ा लिए तो इस्तेमाल सेट्स में भी हो रहा है, रिलेशन फंक्शन में भी हो रहा है। एक और रीजन होता है ये सबसे शुरू करने का, बच्चा थोड़ा पके नहीं, गणित की तरह बस हल करते चले जाए, सॉल्व करते चले जाए। ठीक बोल रहे ना जी देवांश दत्त, प्रत्युष पोदार, हम लोग शुरुआत में जितना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए उसमें ऐसा तो नहीं था ये कंसेप्ट समझो, ये थ्योरी समझो, 4 गो फॉर्मूला लिखा दिए, उसी से पूरा चैप्टर बन रहा था। और तुम लोग को बहुत अच्छे से पता है, इतना भूमिका बांध रहे, मतलब इस चैप्टर, इस क्वेश्चन में भी कुछ कंसेप्चुअल है। ये मैं रोज बोलता हूं कि पुराने लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं, जब हम भूमिका बांधना शुरू करते हैं ना तो पक्का कुछ नया होगा इस सवाल में, ठीक है। प्लीज मार्क इट अ पीला लाइट क्वेश्चन। नए लोग हंस रहे होंगे, वेस्कॉटियन लोग हंस रहे होंगे कि पीला लाइट क्या होता है। येलो कलर जो होता है, जो टैक्सी सब होता है ना, येलो कलर का क्या है होता है ताकि दूर से फोकस मारे। तो हमने भी येलो कलर का हेलमेट लगाया है ताकि गॉड आए तो हमको कैसे पहचानेगा गॉड, येलो हेलमेट देखेगा तो गॉड हमको पहचानेगा ना। वैसे एग्जाम टाइम जब तुम कॉपी टर्न करोगे, ट्यूशन कॉपी में प्रैक्टिस मत किया करो, प्रैक्टिस के लिए घर का अलग कॉपी रखो। ट्यूशन टाइम जब कॉपी टर्न करोगे, करते करते अरे पीला, ओ माय गॉड, पक्का इसमें कुछ टिपिकल होगा भाई, पेज मोड़, इसको पढ़ना है। अरे पीला मोड़ भाई, तो पीला का मतलब एग्जाम के एक रात पहले ऑल द टिपिकल वन, नॉट द डिफिकल्ट वन, टिपिकल वन। क्या चीज? टिपिकल वन। चलो सबसे पहले फोटो बना लो, इधर वाला x, उधर वाला y, इधर वाला x, उधर वाला fx, पुट करते हैं प्राप्त होता है, ये सब जानते हो। तो इन लोग बोल ही दिया कि fx का नाम y है, ये तो हमको पता ही है, तुमको भी पता है। तो फंक्शन की ये परिभाषा है, फंक्शन की ये परिभाषा है। हमको फंक्शन इन y लाना है x। एक बतवा बोलो, साइड में रोज पूछते हैं, मान लो ऐसा क्वेश्चन रहा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रहा, ठीक। कम ऑन चिल्ड्रन टेल मी F2, तो क्या करते हो? कम ऑन चिल्ड्रन पुट 2 एट द प्लेस ऑफ x, कम ऑन पुट 2 एट द प्लेस ऑफ x, यही करते हो ना। F3 बोलते हैं तो क्या करते हो? कम ऑन चिल्ड्रन पुट 3 एट द प्लेस ऑफ x, ओवर हियर आल्सो चिल्ड्रन, हियर आल्सो चिल्ड्रन, यही करते हो ना। तो हमको फंक्शन इन y बोला है, कम ऑन चिल्ड्रन Fy, कम ऑन पुट इट y एट द प्लेस ऑफ x। हो गया, निकल गया Fy, खत्म कहानी, हो गया Fy निकल गया, हो गया Fy निकल गया, हो गया Fy निकल गया, हो गया। पर Fy का आंसर जो भी आए वो x आए। कैसा है? x। किसमें आए आंसर? Fy का आंसर x में आए, ठीक। नया बच्चा को लगता होगा कि हम खखोरते ज्यादा हैं, पर पुराने लोगों को आदत हो गई है, इसी तरह से वो लोग पढ़े हैं मेरे से। हम हमेशा बोलते थे थिंकिंग पार्ट, सोचो कि कैसे होगा कैसे होगा। फिर हम हमेशा ऐसा भी बोलते थे कि जानते हो जी बचपन में हम बहुत गरीब थे, मेरा मास्टर आता था और बोलता था कम ऑन चिल्ड्रन यूज इक्वेशन 1 and 2। हमको समझ नहीं आता था बोलता क्या है 1 and 2 क्या है, मतलब कोई इक्वेशन कहीं से निकल के कहीं पे भी क्यों डल जाता है, समझ नहीं पाते थे हम इस चीज को।
नहीं मतलब इतना मेहनत से को निकाले, फिर दूसरा को करवाता है, फिर तीसरा को करवाता है, बोलता 3 को 2 में डालो, 2 को 1 में डालो, इसको उससे घटा दो, एडिंग द 2 इक्वेशन, सबट्रैक्टिंग द 2 इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग द 2 इक्वेशन, डिवाइडिंग द 2 इक्वेशन। मतलब काची हो का रहा है रे भाई। बहुत गरीब थे बचपन में। इसका जवाब हमको मिला कि एफ वाई का आंसर लाना है एक्स में। किसमें? एक्स में। मतलब y रिमूव कर लो बेटा, y नहीं रहना चाहिए, y नहीं रहना चाहिए। y के जगह पे, रुक जाओ लिखना नहीं, y के जगह पे कुछ लाना पड़ेगा। रुक जाओ लिखना नहीं, y के जगह पे कुछ लाना पड़ेगा, ऐसा लाना होगा, y के जगह पे ऐसा लाना होगा कि एफ वाई का जो ला रहे हैं आंसर y में आया है, एफ वाई का आंसर y में आया है, एफ वाई का आंसर x में आ जाए, एफ वाई का आंसर x में आ जाए। y के जगह कुछ लाना होगा, y के जगह कुछ लाना होगा। फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, देसी, हर्रा, विलायती, कौन सी? y की जगह कुछ ऐसा लाना होगा, कुछ ऐसा लाना होगा कि आंसर x में आ जाए। So come on, can you see y is this much and y is this much also, isn't it? So y के जगह पे 3x plus 1 by 5x minus 3। अब यही चीज ना मेरा मास्टर बोलता ना, come on children, let us put the value of y from equation 1। हम समझ नहीं पाते थे उसका सोच को। मैंने ट्राई किया कि तुम उस सोच को समझो। आंसर तो आ गया था, गलत कुछ नहीं था। फंक्शन इन वाई लाना था, फंक्शन इन वाई, ये तो फंक्शन इन वाई आ गया। पर फंक्शन इन वाई का जवाब वाई में आ रहा है, पर जवाब किस में देना है? स्पेनिश, इटालियन, फ्रेंच, चाइनीज, कंबोडियन, देसी, ठर्रा, बिलायती, एक्स में देना है। तो वाई के जगह पे समथिंग एक्स लाओ। वाई के जगह स्पेनिश देना रहता तो स्पेनिश लाते वाई के जगह पे। y की वैल्यू स्पेनिश में क्या है, y की वैल्यू फ्रेंच में क्या है, y की वैल्यू इटालियन में क्या है, y की वैल्यू देसी में क्या है, y की वैल्यू ठर्रा में क्या है, y की वैल्यू x में क्या है। क्या जी राहुल, बड़ी खुश लग रहे हो? सब ठीक है ना? ऑल इज वेल। चलो now come on children, take the LCM and get me the answer. come on come on come on, do it do it do it do it do it। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास कि होगा उड़िंग उड़िंग। क्या होगा? उड़िंग उड़िंग, and you will get the answer। come on do it। सॉरी ये सवाल में दिया था। चलो ये ऐसे बड़ी वाली रेखा, यहाँ पे एलसीएम हुआ 5x माइनस 3 और नीचे में भी एलसीएम हुआ 5x माइनस 3। ठीक, ऊपर ये गया ऐसे, कैसे गया? ऐसे। तो 3x प्लस 1 प्लस ऐसे प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, ये बड़ी वाली रेखा है ना, और ये भी गया ऐसे, कैसे? ऐसे। तो 3x plus 1 minus 3। Children, you know now how to take the LCM, children. You know now how to take the LCM. Come on, take it. ठीक है? नीचे नीचे उड़ गया, नीचे नीचे उड़ गया, ये गया ऐसे। तो 3 into 5x minus 3 I have written, ये गया ऐसे। 1 into 5x minus 3 I have written। so, ऊपर में आ रहा है 3 3 9x, घुस के गुना 3x 9x प्लस 3 प्लस 5x माइनस 3 बाई घुस के गुना 15x प्लस 5 माइनस 15x प्लस 9। सॉरी हमने सवाल मिटा दिया, आप लोगों की कॉपी में तो लिखी हुई है सवाल। तो ऊपर यू आर गेटिंग 9 5 14x एंड नीचे यू आर गेटिंग 14। तो आंसर आ गया x। वही तो प्रूव करना था, विच इज योर LHS। RHS से शुरू किए, LHS आ गया। मित्तल, इस क्वेश्चन में पीला लाइट बात क्या था, टिपिकल बात क्या था, जरा तुम बताओ। अरे सर पीला ये था कि पहले तो कम ऑन चिल्ड्रन वाला कर दिया आप, कम ऑन चिल्ड्रन F2 पुट 2, कम ऑन चिल्ड्रन F3 पुट 3, वो कम ऑन चिल्ड्रन वाला कर दिया आप, कर दिया। आंसर आ भी गया था आपका, कुछ गलती नहीं था, आंसर आपका आ भी गया था, पर आंसर आ रहा था दूसरा भाषा में और हमको देना था दूसरा भाषा में। आंसर y के टर्म्स में ही आ रहा था, y के
टर्म्स में ही आ रहा था, पर हम लोगों को LHS x के टर्म्स में लाना था। तो आप कुछ ऐसा किए कि y रिमूव करे और y के स्थान पे स्पेनिश, इटालियन, फ्रेंच, लैटिन, अमेरिकन, देसी, बिलायती जो भी बोला वो लाए। तो y के स्थान पे आप x ले आए। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम वेस्कॉटियन से और न्यू स्टूडेंट से बोलना चाहेंगे कि हम बीच बीच में दूसरे चैप्टर्स का नाम ले रहे हैं, कृपया आप लोग डरे नहीं। आपको हम जितना बोल रहे हैं बस उतना जाके कर लें। जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर का बोले डे नंबर 2 तक कर लो, 3 तक कर लो, तो लोग तुरंत नोट डाउन किया करो उसको कॉपी में, कह रहे मास्टर बोला यहाँ तक करने। और ये तो नोटिस कर लिया होगा कि सेट्स, SETS सेट्स और रिलेशन फंक्शन कनेक्टेड चैप्टर्स है। तो थोड़ा सा लेट एडमिशन की वजह से आपको बीच बीच में हम पीछे जाने बोलेंगे, तो आप चलते जाइएगा। ठीक है, चलो जी राहुल, कुछ टिप्पणी करो इस क्वेश्चन के बारे में। से समथिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। अरे सर ये तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। अरे यार ये टिप्पणी करोगे तुम? हैं? हाँ तो टिप्पणी आप बोले ना सर, तो कर दिए। कुछ और टिप्पणी करो। डेंजर क्वेश्चन है सर, तुम ये टिप्पणी करोगे जी? कुछ बढ़िया टिप्पणी करो। इसमें कम ऑन चिल्ड्रन पुट 2, कम ऑन चिल्ड्रन पुट 3, कम ऑन चिल्ड्रन पुट tan थीटा करना है। गुड। सिंस fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो f 2 बोलता तो सब जगह 2 डाल देते, पर क्या बोला f tan थीटा बोला है। तो प्रत्युष पदार्थ क्या होगा कम ऑन चिल्ड्रन में? कम ऑन चिल्ड्रन पुट tan थीटा एट द प्लेस ऑफ x चिल्ड्रन, पुट tan थीटा, पुट tan थीटा। ठीक, अब जो लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं मेरे से, मैं बार बार बोल रहा हूँ नए स्टूडेंट्स तुम लोग तो ये डायलॉग मारते हैं, जो लोग ट्रिग्नोमेट्री मेरे से पढ़े हैं जरा याद करो, sin 2a का 2 sin a cos a था, और फिर बाद में sin 2a का tan में भी लिखवाए थे। याद आ रहा है? आगे सुनो, cos 2a का एक मिक्सचर वाला था, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्योर कॉस में था, प्योर साइन में था। ये फर्स्ट डे लिखाया जाता है, नॉट ऑन द वेरी फर्स्ट डे, पर शुरू में जिस दिन भी पढ़ाए होंगे फर्स्ट डे, और फिर बाद में tan वाला भी। अब जरा इसको देखो और कुछ याद करो, कुछ याद करो अपना बालपन, याद करो बचपन का बात, मतलब 11th क्लास का बचपन को याद करो। सर एक बात बोले? हाँ जी बोलो ना। सर ये sin 2a है, हमको याद आ गया, ये sin 2a है। थ्योरी पेज में बोलिए, जाके देखेगा सब लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का थ्योरी पेज में। ठीक है स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री का थ्योरी पेज में जाओ अगर अभी है तो, नहीं तो ये sin 2a का डायरेक्ट फॉर्मूला एक बार हम याद करवा देते हैं साइड में। sin 2a का एक अपना फॉर्मूला होता था 2 sin a cos a, 2 sin a cos a, और एक बाद में tan में भी लिखाया गया था 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। मेरे मुंह से a क्यों निकल रहा है? क्योंकि ये सब फॉर्मूलाज हम a बोलकर पढ़ाए थे। उसी तरह से cos 2a का अपना फॉर्मूला होता था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। न्यू स्टूडेंट से डायलॉग बाजी ना आप लोग के लिए हो रहा है, नोट कर लें, ट्रिक को पढ़िएगा तो ये सब देख लीजिएगा। एक होता प्योर कॉस में 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक होता था प्योर साइन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक, और एक तो tan में बाद में पढ़ाया गया था, जैसे इसका शुरू दिन ये पढ़ाया गया, tan वाला बाद में पढ़ाया गया। शुरू दिन में ये 3 पढ़ाया गया था, ऐसे 3 को ऐसे ब्रैकेट मारो, और बाद में पढ़ाया गया था, बोलो जी प्रत्युष पदार्थ, बोलो 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। इतना मैं लिखा रहा हूँ इन वेस्कॉटियंस के लिए, न्यू स्टूडेंट्स के लिए। एनीवेज ये क्या था? sin 2a, हेंस प्रूव्ड विच इज इक्वल टू RHS। एक चीज और गौर किया होगा आपने, कुछ सवालों में मैं RHS से शुरू कर रहा हूं, कुछ सवालों में मैं LHS से शुरू कर रहा हूं, और बार बार बोल रहे हैं चैप्टर्स आर इंटरकनेक्टेड इंटरकनेक्टेड इंटरकनेक्टेड, इसलिए अब अपना सीक्वेंस डिसाइड किए थे। और सबसे पहले हमने साल की शुरुआत ट्रिग्नोमेट्री से की थी, ट्रिग्नोमेट्री के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया, और तुम ये चीज को प्रत्यक्ष देख पा रहे हो कि हाँ सर आपका समझ में आ गया। बात आपका नहीं है, पढ़ाने का ट्रेंड का है कि हाँ सर इसी ट्रेंड में पढ़ाना चाहिए, कैसे कैसे बढ़ाना पड़ता है कोर्स को, सिलेबस को।
डरना नहीं है। देखो हम मान के चल रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारा बच्चा नया है, ठीक है ना, हम मान के ही चल रहे हैं, इसलिए इतना हम टोका टाकी कर रहे हैं। नहीं तो बिना हम डायलॉग बाजी का भी तो पढ़ा देते। क्यों हम डायलॉग बाजी कर रहे हैं? न्यू स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट, ये डायलॉग बाजी हम जानबूझ के कर रहे हैं ताकि न्यू स्टूडेंट्स को समझ आ जाए कि हाँ भाई नोट कर ले, इसको जाके करना होगा, ठीक है। फिर भूमिका बांधे ना, मतलब पक्का है यहाँ पे भी कोई नया कंसेप्ट आने वाला है, ध्यान से सुनना। ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, तो यू स्टार्ट विद द इनर मोस्ट ब्रैकेट। फिर से सुनो, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, तो यू स्टार्ट विद द इनर मोस्ट ब्रैकेट। कैन यू सी? ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, यू स्टार्ट विद द इनर मोस्ट ब्रैकेट, यू स्टार्ट विद द इनर मोस्ट ब्रैकेट। मतलब आप LHS को कॉपी किए, एफ रेक्टेंगल बनाओ मेरे साथ, बनाओ मेरे साथ साथ बनाओ, फिर एफ लिखे, फिर ये करली बनाए और ये fx लिखे, ठीक। एफ लिखे, रेक्टेंगल बनाए, एफ लिखे, ये करली बनाए, और अब यहां पे fx जो है वो लिख दिए, fx जो है वो लिख दिए, fx जो है लिख दिए। ब्लू ब्लैक करते हैं ताकि आपको दूर से फोकस मारे। लीजिए थोड़ा सा गाढ़ा कर दे रहे हैं, दूर से आपको फोकस मारे। मेरे से पढ़ना है तो मेरी भाषा को भी समझा करो। जब हम चिल्ड्रन चिल्ड्रन बोलते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, एक बार साइड में आओ फिर से। मान लो ऐसा कोई फंक्शन है, ठीक, हम बोलते हैं F2, तो उसका क्या मतलब होता है? कम ऑन चिल्ड्रन पुट 2 एट द प्लेस ऑफ x, कम ऑन चिल्ड्रन पुट 2 एट द प्लेस ऑफ x, यही मतलब होता है ना। हम पूछ रहे हैं F एक्सप्रेशन, ये क्या बोल रहे हैं? क्या बोले? एक्सप्रेशन, ये क्या होता है? अरे जब भी कोई लंबा चौड़ा सा क्वांटिटी है, इतना बड़ा बोलने में ना मेरा बड़ा मुंह दर्द होता है। 1 बाई 1 माइनस x, तो इतना बोलने का टाइम नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं F एक्सप्रेशन। जैसे F2 फटाक से मुंह से बोल दिए, F3 F4, F3 में भी हो जाएगा ना। कम ऑन चिल्ड्रन पुट 3 एट द प्लेस ऑफ x, कम ऑन चिल्ड्रन पुट 3, ऐसे F3। तो ऐसे ही ये है F एक्सप्रेशन। हम लोग के ट्यूशन में भाषा का बहुत महत्व है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, भाषा की मदद से मैं पढ़ाता हूँ। जब कभी भी एक्सप्रेशन रहता है ना, हम लोग के ट्यूशन में उसको W बोला जाता है, W। जैसे पीला लाइट, तो भैया हम लोग के ट्यूशन में पीला लाइट का एक मतलब है ना, पीला लाइट हम जब भी बोले तो इसका मतलब है समथिंग टिपिकल, डिफिकल्ट नहीं, टिपिकल। टिपिकल क्या है? टिपिकल, समथिंग टिपिकल। येलो कलर दूरे से फोकस मारता है, जो टैक्सिया सब होता है येलो कलर का काहे होता है? ताकि दूरे से फोकस मारे, गॉड आए तो हमको दूरे से पहचान ले, ठीक। ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, यू स्टार्ट विद इनर मोस्ट ब्रैकेट। तो इनर मोस्ट से शुरू किए। अब F2 नहीं निकालना है, नॉट लाइक दिस। F3 नहीं निकालना है, नॉट लाइक दिस। F एक्सप्रेशन निकालना है, FW, इसको W समझो, क्योंकि मेरा मुंह बड़ा दुखता है, इतना बोलने में टाइम नहीं होता है। 1 बाई 1 माइनस x, इतना बोलने का टाइम नहीं है, तो इसको W। तो जरा ध्यान से देखो, ये बाहर वाला अपना, ये ऐसा FW। ध्यान से एक 30 सेकंड सब लोग वॉच करो, प्लीज प्लीज, सब लोग प्लीज रुक जाओ, रुक जाओ, वेट, पुट योर पेन डाउन, कलम रखो नीचे, रखो, बोले ना रखो, चलो रख लिए, चुप से सुनना 30 सेकेंड्स। F2 आंख का यूज करना, ठीक है, आंख का। F2 मतलब जहां जहां x है वहां वहां 2 डला, आंख का यूज करो, मजाक नहीं कर रहे हैं। F3 जहां जहां x है वहां वहां 3 डला। FW, ये तो W है ना बेटा, फंक्शन में जहां जहां x है वहां वहां W डालो। अच्छे से देखो, दिमाग नहीं, आंख लगाओ, आंख। ये फंक्शन, ये W है, ठीक है, ये W, FW निकालना है, W, FW। फंक्शन में अगर F3 बोलते हम, तो जहां जहां x है वहां वहां 3 डालते, जहां जहां, ब्लू वाला देखो, जहां जहां x है वहां वहां 3 डालते। ब्लू और ब्लैक दोनों देखो, ब्लू और ब्लैक दोनों देखो, वहां वहां क्या डालते? 3 डालते, F3 का मतलब। तो FW है, फंक्शन में 1 बॉय, 1 बॉय, 1 माइनस, 1 माइनस, जहां जहां x है वहां वहां W डालो। F3
F3 बोलता अगर F3 तो 1/1 - 3 डालते। राहुल बड़ा, अरे सर समझ गए, चलिए ना, चाट रहे हैं, इतना वेस्कॉटियन लोग आप बेवकूफ समझे, जिस दिन से वेस्कॉटियन नहीं है पूरा ध्यान उन्हीं लोग पे दे रहे हैं, हम लोग पे तो ध्यान ही नहीं है आपका एकदम। राहुल, ओल्ड इज गोल्ड, याद रखना, नया 9 दिन, पुराना 100 दिन, समझे? इन लोग को थोड़ा सा बस सेट कर ले अपनी भाषा में। fx इतना है, fw पूछा है, दिस इज fw, तो 1 बाय 1 माइनस x में w डाले। चलो अब नोट करो, अब नोट करो। पीला लग रहा है कि हल्का पीला है? गाढ़ा पीला कि हल्का पीला? हल्का पीला लग रहा है ना, गाढ़ा नहीं ना लग रहा है, हल्का पीला है ना। ठीक है, चलो 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 चलो, ताड़ाताड़ी करो, ताड़ाताड़ी, ताड़ाताड़ी मतलब जल्दी जल्दी जी, हंसते हो तुम लोग, ताड़ाताड़ी मतलब जल्दी जल्दी करो। चिल्ड्रन, यू नो हाउ टू टेक एलसीएम चिल्ड्रन? ये गया ऐसे, ये गया ऐसे, 1 - x -1 बाई 1 - x, ठीक है। अब ये हो जाएगा पलट 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 पलट, रेसिप्रोकल, पलट 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 कर दो, तो ये ऊपर चला गया, 1 - x ऊपर, ब्लू वाला लाइन, और फिर नीचे 1 - x, और फिर माइनस ब्लू लाइन, रेक्टेंगल बंद, यहाँ पे फंक्शन। So f rectangle 1 - x by 1 - x - 1, मतलब f 1 - x by -x। ये बेटा ही कहाँ आ रहा है? कौन सी लाना है भाई? अच्छा, अभी और लाना है, तो ये करते हैं ऐसा, माइनस को ऊपर भेज देते हैं, माइनस को ऊपर भेज देते हैं, तो x -1 हो जाएगा, माइनस ऊपर जाएगा तो इसको रिवर्स कर देगा ना, a माइनस बी को b माइनस a कर देगा ना, माइनस ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा ना ऊपर वाले से, ये माइनस ऊपर जाएगा तो a माइनस बी को b माइनस a कर देगा। अब इट इज फंक्शन। न्यू स्टूडेंट्स, यू पीपल टेल मी। यस सर, आई कैन कैन आई ट्राई? दिस इज w, आपके ट्यूशन की भाषा में दिस इज w, क्योंकि आपको f2 f3 बोलने में मुंह नहीं दुखता है आपका, पर बड़ा एक्सप्रेशन है तो आपका मुंह दुखता है ना, w, तो दिस इज fw। इस फंक्शन में डालना है 1/1 माइनस, यहाँ पे डलेगा w, यहाँ पे डलेगा w, विच इज इक्वल टू करके, मतलब इसके बाद वहां जाओ, फंक्शन में डला, फंक्शन इतना, फंक्शन 2 बोलता तो 1/1 - 2, फंक्शन 3 बोलता तो 1/1 - 3, फंक्शन 4 बोलता तो 1/1 - 4, फंक्शन 5 बोलता तो 1/1 - 5, तो फंक्शन w बोला तो 1/1 माइनस w, ठीक है। Children know how to take the LCM, children? This will go this side, come on, do it. अब इसको कर दिया मैंने पलट, एक्स आइए, कौन सी प्रूव करना है जी मित्तल? देखो तो, हाँ ठीक है, यही प्रूव करना है। गेटिंग चिल्ड्रन? अब तुम लोग को भी अगर लगता है अपने तरफ से कि नहीं भाई ये तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं, अजीब क्वेश्चन है, तो तुम अपना टिक लगा के वीवीआई लिख लो। पर जो लोग सेट्स चैप्टर मेरे से पढ़ा है, याद होगा पी फाई, ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग पढ़े थे ना, पावर सेट ऑफ अ सेट, याद आ रहा है? पावर सेट क्या होता है? न्यूक्लियस पंडाल, रांची में है ना तो न्यूक्लियस पंडाल। तो हम अभी वाले सवाल को क्यों नहीं इंपॉर्टेंट मार्क कराएं? क्योंकि हम लोग पीपी ऐसे ब्रैकेट वाला तो पहले भी कर चुके हैं ना, इसलिए हम इंपॉर्टेंट मार्क नहीं कराए, सब नॉर्मल हो गया है अब हम लोग के लिए। चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5। fx इज इक्वल टू 1/2x + 1 एंड x इज नॉट इक्वल टू -½ लोग कंडीशन दे दिया है कि पुट नहीं कर सकते हैं -½ प्रूव दैट f करली ब्रैकेट fx फिर करली बंद इक्वल टू 2x + 1/2x + 3, ये प्रूव करना है। when it is given that
व्हेन x इज नॉट इक्वल टू -3/2, इन लोग ऐसे लिख दिया है। सबसे पहले एक बात सुनो, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हर सवाल में कुछ ना कुछ कंसेप्ट देना पड़ जा रहा है, ये चैप्टर में ऐसा हो रहा है। ये लोग एक फंक्शन दिया, तो फंक्शन क्या है? फंक्शन एक मैकेनिज्म है, एक बेसिकली एक फॉर्मूला है। जाके शुरुआत याद करो, एवरी रिलेशन कैन नॉट बी अ फंक्शन, ए क्रॉस ए के कुछ एलिमेंट्स को रिलेशन कहते हैं, और हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता है, सबकी एक होनी चाहिए, एक से अधिक हुई तो। याद आ रहा है ना? ठीक है, सरल भाषा में क्या बोले कि इट इज अ मैकेनिज्म। तो भैया एक फॉर्मूला है, एक मैकेनिज्म है, बोल रहा है इसमें ना कंडीशन अप्लाई है। कौन सी है? कंडीशन अप्लाई है कि x ना ही हो सकता है -12। क्यों ना ही हो सकता है? देखो कहाँ ना ही हो सकता है। अगर कोई -12 डाल देगा तो काची आ जाएगा भाई, नीचे 0 आ जाएगा। और कभी सुने हो एनीथिंग बाय 0? एनीथिंग बाय 0 ना ही होता है। याद करो, sin 90 बाई cos 90, sin 90 बाई cos 90। इसीलिए तो 1/0 tan 90 ना ही डिफाइन होता है। काहे नहीं होता है tan 90 डिफाइन? हाँ, काहे नहीं होता है? sin 90 बाई cos 90 1/0 करेंगे तो 1/0 कितना होगा? 0 होगा, नहीं नॉट डिफाइंड होगा, इसलिए tan 90 ना ही डिफाइन होता है। ठीक है ना? एनीथिंग बाई 0 नहीं डिफाइन होता है, एनीथिंग बाई 0 डिफाइन नहीं होता है, समझे? तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो फॉर्मूला है इसमें ना ही डालना है -12। समझ गए? पहले ही से बोल दिया है कि ना ही डालना है, -12 ना ही डालना है। लोग बोल दिया है पहले से कि ना ही डालना है -12। तो -12 डालेंगे तो काची हो जाएगा? कुछ का मतलब बम विस्फोट हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा, काची हो जाएगा, मतलब कैसा, मतलब कुछ दिक्कत है का? तो हाँ दिक्कत है, -12 डालेंगे तो कट के नीचे 0 हो जाएगा। इसलिए पहले ही से लोग कंडीशन में लिख दिया है कि इसका डोमेन में ना ही है -12। क्या चीज में ना ही है? डोमेन में नहीं है, डोमेन में नहीं है। डोमेन मतलब जो पुट करते हैं, और रेंज मतलब जो प्राप्त होता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि जब निकालिएगा ना तो ऐसा आना चाहिए आंसर आपका, समझे? चलिए, ओके स्टूडेंट्स, कम ऑन स्टार्ट। एफ करली ब्रैकेट fx, तो हमेशा की तरह ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, you start with the innermost bracket. So this is the innermost bracket, children. This is the innermost bracket fx. Come on, put it. Yes, done. Now new students want to say something? Yes sir, I want to say this is w. See sir, I have understood your language. This is w, because whenever there is an expression you call it w, क्योंकि आपका मुंह दुखता है ना बोलने में। जैसे आपको एक फंक्शन दिया रहेगा ऐसे, तो आपको ये बोलने में मुंह नहीं दुखता है। F3, come on children put 3 at the place of x, come on children put 3 at the place of x, तो यहाँ आपका मुंह नहीं दुखता है। लेकिन FW में आपका मुंह दुखता है। come on children put w, मतलब इस फंक्शन में w डालना है। फिर से 30 सेकेंड्स के लिए कोई नहीं लिखेगा। put your pens down, चलो रखो, पेन रखो बोले ना, चलो रखो, कलम नीचे रखो, चलो। FW पता करना है, ठीक है? ध्यान से देखना, फंक्शन में W डालना है, 1/2W + 1। FW पता करना है, W। अरे ये वाला W रे चचा, W, ये हम लोग बोलते हैं अपने ट्यूशन में इसको W। Whenever there is an expression we call it W। तो फंक्शन W निकालना है, फंक्शन 1/2W + 1। अब W क्या है वो डाल दिए, सॉल्व करो जी मित्तल, करो। come on do it, come on students, come on। 1/2 ये गया ऐसे, कैसे गया? ऐसे। तो 2 × 1 है और प्लस 2x + 1 है, और बाई 2x + 1 तो है ही। ठीक, अब ये हो जाएगा पलट, तो पलट हो गया, तो 2x + 1 ऊपर और नीचे 2x + 3। ये आपका आंसर तो हुआ, पर इस आंसर में लास्ट में लिखिएगा कि x नहीं होना चाहिए -3/2। क्यों नहीं होना चाहिए?
क्या दिक्कत है? अगर -3/2 डालेंगे तो कोई दिक्कत है? हाँ, -3/2 डालेंगे तो कोई दिक्कत है? काहे नहीं होगा? मतलब क्या है? मतलब क्या है आप कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं? हाँ, नहीं मतलब क्या दिक्कत है बताइए? क्या मतलब दिक्कत क्या है? हाँ, काहे नहीं डाल सकते हैं? अरे चाचा अगर डालिएगा ना तो 2 -3/2 + 1 डालें, ठीक है, और फिर 2 -3/2 + 3 डालें, ठीक है, ऐसे कटेगा। हाँ, कटेगा तो ऊपर तो खैर जो भी होगा -6/2 होगा, पर नीचे तो ऐसा आ जाएगा ना, अनडिफाइंड आ जाएगा ना चाचा। एनीथिंग बाय 0 तो अनडिफाइंड होता है ना, एनीथिंग बाय 0 अनडिफाइंड होता है, इसलिए इसे लिखने बोल दिया है कि व्हेन x नहीं होगा तो आप लिख दीजिए वेयर x नहीं होगा -3/2। मतलब आप भी एक तरह का मैकेनिज्म निकाले हैं फंक्शन, और उसमें आप कंडीशन अप्लाई कर दिए हैं कि उसका डोमेन में, आप जो निकाले हैं उसका डोमेन में, लाइन को सुनना, आप जो निकाले f ऑफ fx, आप क्या निकाले हैं? f ऑफ fx जो आप निकाले हैं उसमें नहीं होगा -3/2, उसमें नहीं डलेगा, -3/2 उसमें नहीं डलेगा, f ऑफ fx में -3/2 नहीं डलेगा, f ऑफ fx में -3/2 नहीं डलेगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज उल्टा पढ़ा रहे हैं, अब हमको लगता है बन जाएगा, लेकिन चलो एक और करा देते हैं, 2 नंबर करा देते हैं। अच्छा, जो सवाल नहीं बने ना, हमको क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दिया करो, तो हम उसको ना क्लास में पढ़ा दिया करेंगे, ठीक है। f ऑफ 1/x इज माइनस ऑफ fx, पहला शो दैट है, दूसरा शो दैट है। समझ तो गए हो, उल्टा पढ़ाए हैं तो अब तो आसान लग रहा होगा, लेकिन चलो ठीक है करा देते हैं। चलिए, कंसेप्ट तो क्लियर हो ही चुका है। मित्तल हम नहीं बोलेंगे, तुम बोलो, फर्स्ट वाला बोलो। LHS क्या है? f ऑफ w। अरे 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 w बोल रहे हो जी? हाँ, क्यों? अरे एक्सप्रेशन ना सर, तो w बोलेंगे। तो इस फंक्शन में इतना -1 इतना +1, पर यहां डलेगा w, यहां डलेगा w और यहां भी डलेगा w, ठीक है। w इसको बोलते हैं w हम लोग ट्यूशन में। Whenever there is an expression, we call it W. West Scotians क्या listening, ये listening, understanding, चलो solving, doing, come on, 1 - x/x 1 + x/x, नीचे उड़ गया, तो तुम्हारा जवाब आया 1 - x/1 + x, जवाब आया LHS का, ऐसे करके आया जवाब। जरा ठीक से देखो, अगर हम माइनस निकाल दें तो ये ऐसे हो जाएगा, माइनस हम सिर्फ निकाल दिए हैं बाहर कॉमन, तो माइनस निकाल दिए हैं, तो सपोज यहाँ a - b लिखा है, a - b, तो हम इसको ऐसे करके पलट कर दिए, ऐसे पलट कर दिया, ऐसे था ना, ऐसे था, इसको ऐसे कर दिया, ऐसे को ऐसे, ऐसे को ऐसे कर दिया, ऐसे को ऐसे ऐसे, तो जब ऐसे कर दिया तो बाहर माइनस आ गया, ठीक। मेरे मुंह से आप कौन कौन सा भाषा सीखे अभी कुछ दिनों में? एक तो सीखे कि एवरी रिलेशन कैन नॉट बी अ फंक्शन, हर y की एक x होनी चाहिए तभी वो ऑन टू है, हर y की एक x होनी चाहिए तभी वो ऑन टू है, अगर ऑन टू नहीं है तो इन टू है। और भाषा बोलो, एवरी रिलेशन कैन नॉट बी अ फंक्शन, रिलेशन को फंक्शन होने के लिए एक की एक ही होनी चाहिए। हाँ, कोइंसिडेंस हो सकता है कि जो मेरी है वो तेरी है, पर एक ही है। ये सब भाषा सीखे। और बताओ कौन सा भाषा सीखे? W सीखे, W। और बताओ कौन सा भाषा सीखे? एक्सप्रेशन। ओके, आज एक और भाषा सीखो, The question reappears. The question reappears. क्या भाषा बोला मैंने? The question reappears. जरा ठीक से देखो, ये क्या है? ये थोबड़ा मिलाओ, शक्ल सूरत मिलाओ, शक्ल सूरत क्या है? माइनस अपने स्थान पे है, उसको छोड़ दो तो बाद बाकी क्या है? The question reappears है, The question has reappeared, क्वेश्चन का नाम fx है। तो तुम क्या लाने में सफल हो गए? RHS। फर्स्ट पार्ट LHS से शुरू किए, RHS आ गया, ठीक है। LHS से शुरू किए, RHS आ गया। हाँ, ये सवाल हम बोल सकते हैं कि हमको कुछ थ्योरी नहीं पढ़ाना पड़ा, बस प्रैक्टिस हुआ। ऐसा कब बोलते थे कॉम्प्लेक्स नंबर में ना, कि चलो जी कंसेप्ट क्लियर हो गया, प्रैक्टिस करवा रहे हैं। कमिंग टू द सेकंड पार्ट, LHS।
f of -1 by x. The Scotians you say now. What is this? f w. Oh my god, who told you that this is w? Who told you? Who told you this is w? हाँ? अरे सर आप ही ना बोले हैं whenever there is an expression we call it w. आपका बोलने में मुंह दुखता है तो this is w. f3 बोलता तो 3 डालते, f4 बोलता तो सब जगह 4 डालते. Come on children, ऐसे करके. तो हम लोग यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, लेकिन x में 2 3 4 नहीं डाल के ये वाला w डाल दिए, और यहाँ पे भी ये वाला w डाल दिए, दोनों में w डाल दिए, है ना. चलो सॉल्व करो, बढ़ते बढ़ते ये आ जाएगा. कम ऑन डू इट, टेक द एलसीएम. ये गया ऐसे. सो -1 - x बाई x बाई -1 + x बाई x. नीचे नीचे कट गया, नीचे नीचे कट गया. सो यू आर गेटिंग -1 - x बाई -1 + x. ऊपर नेगेटिव कॉमन निकाल ही लेते हैं तो 1 + x बचा. नीचे वैसे ही छोड़ रहे हैं, नीचे कुछ नहीं कर रहे हैं, नीचे नहीं निकाल रहे हैं कॉमन, ठीक है ना. नीचे कॉमन नहीं निकाल रहे हैं. हमको लाना है नेगेटिव ऑफ 1 बाई एफ एक्स. क्या लाना है हमको? नेगेटिव ऑफ 1 बाई एफ एक्स. मतलब द क्वेश्चन विल रीअपियर की रेसिप्रोकल ऑफ द क्वेश्चन विल रीअपियर. फिर से बोलो, द क्वेश्चन विल रीअपियर की रेसिप्रोकल ऑफ द क्वेश्चन विल रीअपियर. रेसिप्रोकल, इसको देखो, ये यहां आएगा, ये यहां आएगा, पर रेसिप्रोकल में आएगा. मेरी बात को ध्यान से सुनना, रेसिप्रोकल में आएगा, यही आएगा, पर रेसिप्रोकल में आएगा. रेसिप्रोकल में x + 1 ऊपर आएगा और x - 1 नीचे आएगा. आई रिपीट, हमको लाना है -1 बाई एफ एक्स. हमको क्या लाना है? -1 बाई एफ एक्स. मतलब क्वेश्चन विल रीअपियर पर रेसिप्रोकल में. लाइक पिछला बार क्या आया था? फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जब बना रहे थे तो उसमें क्या रीअपियर हुआ था? फंक्शन. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या रीअपियर करना है? 1 बाई. ठीक है, तो माइनस वहीं छोड़ के रेसिप्रोकलिंग कर दो, माइनस वहीं छोड़ दो, ठीक है, और इसको रेसिप्रोकलिंग कर दो. ये जो है सो है 1 + x आ गया नीचे. दिख रहा है कैमरा में ना नीचे का? हाँ दिख रहा है. इसको रेसिप्रोकलिंग कर दो. ठीक, अब जरा ध्यान से देखो तो आर यू गेटिंग -1 बाई द फंक्शन? The question has reappeared or not? Just have a look. -1 by. Just have a look. What is this? Where is the question? हाँ हाँ तो गया. ये है सिंघाड़ा बालूशाही. हम बालूशाही आगे, सिंघाड़ा पीछे लिख दिए, पलट नहीं किए हैं. राम सीता को सीता राम लिखे हैं. ये राम -1 और ये सीता +x. ये राम -1 और ये सीता +x को आगे लिख दिए, -1 को पीछे लिख दिए. ये नहीं किए हैं, ये नहीं किए हैं, ये नहीं किए हैं. -1 इज राम +x इज सीता. तो -1 राम को पीछे लिख दिए और +x को आगे लिख दिए. राम सीता को सीता राम. डिनोमिनेटर वैसे ही है. चलो डिनोमिनेटर को भी राम सीता को सीताराम कर देते हैं. चलिए बताइए देवांश दत्त, व्हाट आर यू गेटिंग? -1 बाय द फंक्शन. सी द फंक्शन हैज रीअपियर्ड. ठीक है, इसमें कुछ बताने लायक था नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन था. उल्टा पढ़ा है ना, बैक ऑर्डर में इस एक्सरसाइज को पढ़ा है ना, तो नॉर्मल वे में बन गया. ठीक है, तुम लोग 3A पूरा बनाओगे RS अग्रवाल से, 3B पूरा बनाओगे. हम बार बार बोल रहे हैं, बड़ा फूक फूक के कदम रख रहे हैं, फूक फूक के कदम रख रहे हैं. मतलब आई एम वेटिंग फॉर द स्कूल. स्कूल क्या पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है. आज भी हम आपसे व्हाट्सएप करके पूछे. ऐसा हमको तब से पूछना पड़ा जब से अप्लाइड मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स आया. 1 मिनट बस रुकना, उसके बाद जाना. 1 मिनट बस रुकना, 1 मिनट सुन कर जाओ. ठीक है, हम ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं 6 चैप्टर्स. मैंने पढ़ाया है ये 3. ट्रिगो में 6 है, आपकी किताब में 3. 6 का मतलब किस सेंस में वो भी सुन लो. जैसे मान लो इसमें है चैप्टर नंबर, मान लो 14 है. 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे गिनोगे. 14, 15, 16, 17, 18, 19. हाँ ऐसे ही है. 14, 15, 16, 17, 18, 19. 6 है, तो मैंने 3 पढ़ाए. कौन से? पहला डिग्री रेडियन मैंने पढ़ा दिया. दूसरा सर्कुलर फंक्शन जो कि असली ट्रिग्नोमेट्री है, पूरा जीवन भर काम आएगा, 11th 12th में काम आएगा, वो पढ़ाया. और फिर जनरल सोल्यूशन पढ़ाया मैंने. ठीक, ये साइंस वाले पूरा बढ़िया से बना ले, मेरे तरफ से ये अच्छे से पढ़ा दिया गया है. शीट से बना ले, साइंस वाले बनाए और शीट से बनाए इसको. ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर साइंस वाले पूरे बढ़िया से बना ले. एंड देखो प्लस कॉमर्स लिख रहे हैं, कॉमर्स वाले इसका 2 से 3 क्लास कर ले.
बस इतना समझें, ध्यान से सुनना कॉमर्स वाले, इतना समझें, अप्लाइड मैथ्स में अभी तक कोई सीन क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन इतना समझें आप कि जानकारी रहेगा तभी तो सेट्स रिलेशन फंक्शन कर पाएंगे आप। ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, ठीक। लीनियर इनइक्वेशन साइंस एंड कॉमर्स दोनों को ही करना है, साइंस कॉमर्स दोनों को ही करना है। जो नया सिलेबस आया उसमें हम देखे, इसका नाम लीनियर इनइक्वेशन नहीं देखे, वो है LPP है, पर इट्स द सेम थिंग। ये सिर्फ साइंस वालों को करना है, पूरा पढ़ लो। और आखिरी के दो तो अभी हम इन दिनों पढ़ा रहे हैं ना, जब से ये हवा चला था, कोरोना वाला हवा नहीं, अप्लाइड मैथ्स वाला हवा। तो ये कॉमर्स वाले मतलब अप्लाइड मैथ्स वाले तो डेफिनेटली करेंगे। पूरे भाषण के समरी पहले कॉमर्स वाले दो, तुम लोग। बात साइंस कॉमर्स का नहीं था, बात था अप्लाइड मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स पर। तुम लोग इसको साइंस कॉमर्स बना दिए हो, ठीक है। सर हम लोग को सेट्स रिलेशन फंक्शन ऐसे ऐसे कर लेना है, और क्योंकि सेट्स रिलेशन फंक्शन करते करते बहुत बार कुछ कुछ काम आ जा रहा है, इसलिए थोड़ा मोड़ा हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का 2-3 क्लास कर लेंगे। और हाँ, इसका भी तो आप बोले हैं सर, इसका भी 2-3 क्लास हम लोग कर लेंगे, 3-4 मतलब सुनने भर का सुन लेंगे, CD वाला, AB वाला, ताकि जब कभी भी इधर आप पढ़ाएंगे तो उधर हम लोग रेफर कर पाएंगे, ठीक। ओके, थैंक यू। नहीं, अब तुम लोग बोलो जी, क्या नाम है इसका? साइंस कौन लिया है? मित्तल तुम लिए हो ना, बोलो। अरे सर हमको क्या बोलना है, आप जो शुरू से जितना पढ़ाए सब पढ़ लेंगे। 6 चैप्टर पढ़ाए, 6 पढ़ लेंगे हम। 6 पढ़ाए, 6 पढ़ लेंगे। आप थोड़ा सा बस कटौती करके पढ़ाए हैं सेट्स, इसमें आप अभी तक प्रूविंग्स नहीं पढ़ाए हैं। आप इंतजार कर रहे हैं कि प्रूविंग्स आएगा कि नहीं आएगा। अप्लाइड मैथ्स में ऐसे नया सिलेबस तो आ गया है, कल आपको भेज दिए थे सर रात को, उसको देखकर आप अपने समझ ही जाइएगा और पढ़ा दीजिएगा, ठीक है। प्रूविंग्स नहीं पढ़ना है। बाकी 6 के 6 हम लोग साइंस वालों को तो पूरा ही पढ़ना है, हम लोग को कोई लोड नहीं है सर। बेटा पढ़ रहे हो कि नहीं बताओ। अच्छा, जो हम शीट देते हैं SHEET शीट, उसको पूरा आप लोग सॉल्व करेंगे। और इन दिनों हम शीट देना बंद किए हैं, क्योंकि स्कूल का हम इंतजार कर रहे हैं कि स्कूल क्या पढ़ा रहा है, कितना पढ़ा रहा है। क्योंकि शीट का तात्पर्य होता है कि बाबू शीट बना के चल जाओ, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए शीट अभी देना बंद किए हैं, ठीक है। अब आई होप न्यू ज्वाइनिंग वालों को भी कुछ सीन क्लियर हो गया होगा रिगार्डिंग सिलेबस। एंड बुक तो RS अग्रवाल चला रहे हैं, एंड साथ ही साथ NCERT दोनों का मैं PDF भेज रहा हूं बीच बीच में। अगर फिर भी नहीं है तुम्हारे पास तो हमसे मांगो व्हाट्सएप करके, ठीक है। चलिए, गुड नाइट।